What's up, football fans? Welcome back to Game Week Therapy, a place for FPL managers to rant, cry out, make stupid decisions, and then call it a strategy when it works out nonetheless. For my new viewers, myself Sayyid Modi, and यहाँ मैं शेयर करता हूँ मेरे और मेरे दोस्तों के FPL के प्रति पागलपन के स्टोरीज को. So if you also play FPL with your friends, you will definitely enjoy this video. टाइम आ गया है गेम वीक 9 की शुरुआत का एंड इसी के साथ हमारे मंथ 3 के युद्ध के प्रारंभ का. पार्वती पतये कम ऑन। मंथ 3 स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मंथ 1 मंथ 2 का थोड़ा सा रिकैप हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग इन 5 कैटेगरीज के अक्रॉस अपने विनर्स डिसाइड करते हैं फॉर एवरी मंथ. डार्क हॉर्स, ट्रांसफर्स इन, वाइस कैप्टन, बेस्ट गेम वीक एंड सबसे बड़ी कैटेगरी टोटल पॉइंट्स. हर किसी को किसी ना किसी कैटेगरी में कुछ ना कुछ हर महीने जीतने को मिल ही जाता है. दैट्स द रियल फन ऑफ आवर एफपीएल यूनिवर्स. मगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, सबसे बड़ी कैटेगरी विच इज टोटल पॉइंट्स दोनों मंथ जीते हैं छोटे नुन्नू ने. क्या है कोई जो उनको इस मंथ हरा पाएगा? है कोई? अजी है कोई जो हराएगा मुझे? बहुत बोल रहे थे छोटा नुन्नू छोटा नुन्नू छोटा नुन्नू. तुम्हारी ही गांड में डाल दूंगा इस सीजन ये पैन. मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, माफ़ कीजिएगा. आई गेस अब सबको पता चल ही गया होगा कि मैं ही छोटा नन्नू हूँ. ओ जी, हो जाती है गलतियाँ. ऐसे सैड नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे वापसी करके सामने वालों की छोटे नुनू का जोश तो काफी हाई पर है. जरा देखें गेम वीक 9 से पहले बाकी मैनेजर्स का हाल कैसा था. लास्ट मंथ सेकंड आने के बाद स्मोक एंड बॉटल तो पूरे जोश में है कि वो इस महीने फर्स्ट आएंगे, मगर ये तो समय ही बताएगा. बसकिल भाईजान अपने इस सीजन की दर्दनाक स्टार्ट के बाद बिल्कुल टूट चुके हैं. स्मोक एंड बॉटल एंड मैंने थोड़ा बैड कॉप गुड कॉप खेल के इनको मोटिवेट करने का ट्राई किया, मगर इट सीम्स होपलेस ना. भगवान इनकी आत्मा को शांति दे. पीछे होते ही पिताजी के बहाने शुरू हो गए हैं एज यूजुअल. ये कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी. और ये टू पैक्स एंड नेगेटिव को तो देखो, इन जनाब का सिस्टम सेट ही रहता है हमेशा. यहां मैं बोल रहा हूं कि सब कंसिस्टेंट रहें, नेगेटिव ना लें, लेकिन ये तो पहले से ही नेगेटिव लेके बैठे हैं. नशे उतरवाओ भाई, इनके कोई नशे उतरवाओ. खैर, चलिए फिर. गेम वीक 9 की न्यू इनकमिंग्स आर क्रुप्की जूनियर, रॉजर्स एंड लेमन्स. क्रुपी जूनियर के पिछले गेम वीक के ब्रेस के बाद एक मैनेजर ने उन्हें तुरंत ही ग्रैब कर लिया. वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. रॉजर्स एंड लेमन्स पता नहीं क्यों किसी ने अपनी टीम में लिए हैं. ये जरूर उस बेवड़े का काम होगा. और इस गेम वीक के डिफरेंशियल प्लेयर्स जो हर मैनेजर्स के पास हैं आर बोवन, स्टावो, कुडूस, इसिडोर एंड इंडिया है. तो देखते हैं किस मैनेजर का कौन प्लेयर है एंड उसने कितनी मचाई इन गेम वीक 9. नाउ देन, Let's get ready to rumble! गेम वीक 9 का पहला मैच था बिटवीन लीड्स एंड वेस्ट हैम. वेस्ट हैम लीड से 2-1 हारी विच मेड बोवन सैड, बट बोवन के असिस्ट के वजह से छोटा नुनू हो गया हैप्पी. रॉडन ने इस मैच में गोल मार के पिताजी को बोला फक यू, क्योंकि पिताजी ने उनको रखा हुआ था अपनी बेंच पर. फिर मैच आया बिटवीन चेल्सी एंड सनडरलैंड, जिसमें सनडरलैंड ने चेल्सी को 2-1 से हरा के किया एक बहुत ही बड़ा अपसेट. लेकिन नेटो के असिस्ट की वजह से बसकिल भैया थे हैप्पी. पिछले गेम वीक बसकिल ने नेटो को बेंच पे बैठाने की करी थी बहुत बड़ी गलती. लेकिन इस वीक उन्होंने नेटो को तो खिला दिया, मगर इसिडोर को बेंच पे बैठा दिया, जिससे वो हो गए फिर से थोड़ा सा दुखी. फिर आया अगला फिक्चर बिटवीन न्यूकासल वर्सेस फुलहम. न्यूकासल वन 2-1. मोस्टली इस फिक्चर के अंदर मैनेजर्स के पास वोल्टमेट थे, बट उन्होंने ब्लैंक किया, सो मैनेजर्स डिडंट गेट एनीथिंग. नेक्स्ट फिक्चर केम इन मैन यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन. मैन यूनाइटेड ने काफी अच्छी जीत अर्जित करी 4-2,
बट अभी तक लोगों का यूनाइटेड पे भरोसा नहीं आया है, इसलिए एम्बुएमो के ब्रेस के बाद भी वो किसी की टीम में नहीं है। मे बी अब टाइम आ गया है एम्बुएमो को लेने का। ओहो, यूनाइटेड का प्लेयर लेना पड़ेगा। इसी के साथ हुआ अपना सैटरडे खत्म एंड फिर आया संडे का वो बोरिंग दिन, जिसमें पहले तो ब्रेंटफोर्ड ने हराया लिवरपूल को 3-2, आर्सेनल ने हराया क्रिस्टल पैलेस को 1-0, बॉर्नमथ वन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट बाय 2-0 एंड एस्टन विला वन फ्रॉम मैन सिटी बाय 1-0। इसमें दो बहुत बड़े अपसेट हुए, मैन सिटी एंड लिवरपूल हारी एंड आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस जैसी तगड़ी टीम को हरा के बनाई पॉइंट्स टेबल में बढ़िया लीड। मगर पॉइंट्स तो किसी मैनेजर को मिले ही नहीं, ना किसी पे साला था, ना ओडेंगो, ना हेजे, ना ट्रेविनियर। मगर क्रुपकी जूनियर बॉर्नमथ के लिए मारे एक गोल एंड स्मोक एंड बॉटल लाए थे उनको अपनी टीम में, तो उनको तो हुआ काफी फायदा। एंड मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बसकिल मैटी कैश को क्यों खिला रहा था अभी तक? क्यों था ये इसकी टीम में? मगर चलो, बसकिल को काफी फायदा हुआ। फिर आया गेम वीक 9 का लास्ट मैच, एवर्टन वर्सेस टॉटनम। टॉटनम जीत गई 3-0। मुर्गे बढ़िया खेलने लग गए हैं आजकल, क्या बात है। लेकिन हमारे कुडूस ने तो कुछ किया नहीं। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? वैंडरवैन के 14, 2 गोल, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, 3 बोनस, 23 पॉइंट्स। सालो टॉटनम की बैकलाइन तब से तो कुछ कर नहीं रही थी, ये चोदू तब से तो कुछ कर नहीं रहा था। बैचो हम चूते हैं क्या जो यहाँ पे इतनी मैच बैठाते रहते हैं? हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं किस किस को पॉइंट दे दिए होंगे इसने। इसको तो नहीं दिए, इसे भी नहीं दिए, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। वो जो बच गए, किसी के पास वेंडेवन नहीं था। चलो भाई, फिर खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। देखा जाए कौन सा प्लेयर किस मैनेजर के पास था। पिताजी के पास थे रोडॉन, राया, टिम्बर, सेनेसी। पर अगर पिताजी ने ऑफ कोर्स रोडॉन को बेंच पे कर रखा था तो वो उनको फायदा नहीं देके गए। बसकिल के पास कैश, नेटो, इसिडोर, विकारियो, कैलेफ्यूरी, टिम्बर, पैंचोद। बट चलो कोई नहीं, इसिडोर तो बेंच पे था, थोड़े तो कम पॉइंट्स आए होंगे इनके। फिर टू पैक्स एंड नेगेटिव के पास थे टिम्बर, सेनेसी, ग्यूई। ठीक है। स्मोक एंड बॉटल के पास क्रूपी जूनियर, उनका नया त्रुप का इक्का, बट चलो एक ही गोल मार के गया। कैलेफ्यूरी, सेनेसी, ग्यूई, कूल है। एंड छोटे नूनू के पास गैब्रियल एंड बोवेन। तो अभी तक आप लोग सौड़ा जजमेंट बैठा ही चुके होंगे इस गेम वीक में कौन फर्स्ट आया है एंड कौन इस मंथ में लीड ले चुका है। तो इस मंथ के फर्स्ट गेम वीक के खत्म हो जाने के बाद एज वी कैन सी, बस किल भैया 58 पॉइंट्स के साथ मंथ के टॉप पे। बेस्ट गेम वीक भी उनका, बेस्ट ट्रांसफर्स भी उनके। ऑन एन एवरेज एवरी ट्रांसफर गेव हिम 6.6 पॉइंट्स। उसके अलावा नो, छोटा नूनू वाइस कैप्टन में आगे सबसे बढ़िया। एंड डार्क हॉर्स के अंदर जो कि ग्रुप की जूनियर लेके आए थे स्मोक एंड बॉटल, वो सबसे आगे। टू पैक्स एंड नेगेटिव अपना नाम रोशन करते हुए उन्होंने इस गेम वीक में भी -4 खाया। तो ये जो बसकिल भैया कह रहे थे स्टार्टिंग में, मैं नहीं जीतूंगा, मैं नहीं जीतूंगा, साला हरामी। जाते जाते मैं एक सैड स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक मैनेजर है जो कि हम 5 में से तो नहीं है, बल्कि मेरे एक प्रिय मित्र है। वो इंसान इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान है आफ्टर गेम वीक 9, क्योंकि उसकी बेंच पर थे वेंडेवन एंड मैटी कैश, वो दोनों प्लेयर जिन्होंने इस गेम वीक सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं। बहुत बुरा हुआ सर जी आपके साथ, बहुत बुरा हुआ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। Hey guys, I hope you liked my video. अगर आप हमारे FPL यूनिवर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं then comment yes down below. I will share another video explaining our universe. Also, I will be posting game week 10 reactions next Tuesday. So hit that subscribe button to stay tuned. Thank you.